नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हेमंत प्रदीप और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नेकेड ट्रुथ में। और नेकेड ट्रुथ के आज के इस प्रोग्राम का विषय है टेररिज्म। टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो पिछले मैं कहूं तो 35-40 सालों से देश को जकड़े हुए है, और सिर्फ हमारे ही मुल्क को नहीं बल्कि काफी मुल्कों को इसने जकड़ा है और इसकी गिरफ्त में है हम सब लोग। तो ये टेररिज्म बेसिकली है क्या? टेररिज्म एक किस्म की नपुंसकता है। आपने नपुंसकता का नाम सुना होगा, वर्ड सुना होगा कि नपुंसक, इंपोर्टेंट होते हैं वो लोग जो सेक्सुअली बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है। तो इम्पोर्टेंसी की वजह से वो किड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और उनमें वो एक कमजोरी होती है। काफी सारे रीजन होते हैं इम्पोर्टेंसी के। फिजिकल इम्पोर्टेंसी होती है, कोई इंजरी होती है, उसकी वजह से इम्पोर्टेंसी हो जाती है। बट मोटा मोटा अगर इम्पोर्टेंसी है तो आप सेक्सुअली वीक हो जाते हैं और आप किड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये जो टेररिस्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, ये कुछ नहीं कर पाते। ये दरअसल एक लबादा उड़ा है इन्होंने टेररिज्म का अपने ऊपर, मर्दानगी का, कि हम मर्द हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो पीठ पीछे वार करते हैं हमेशा। आपने देखा होगा, बम लगाकर चले गए कहीं मार्केट के अंदर, कहीं किसी गाड़ी के अंदर, किसी साइकिल के ऊपर, या खुद को ही उड़ा लिया क्योंकि पता है यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, आप तो हिजड़े हो। ठीक है, आप जब अगर लाइफ के अंदर कोई औरत है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप उसका के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो वो हीन भावना आपको इतना ग्रस्त कर देती है कि वो आप फिर दुनिया को ये शो करते हो कि हाँ मैं मर्द हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुत्तों से बदतर हो। कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, तुम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। तुमको कुत्ता बोलना कुत्ते को गाली देने जैसा है। तुमको मैं हिजड़ा कहूं, नपुंसक कहूं, क्या कहूं, क्योंकि तुम इन वर्ड से भी ज्यादा गिरे हुए। हिजड़ा जो ताली बजा के घूमते हैं, तुम वो बंदूक हाथ में लेकर घूमते हो क्योंकि तुम दिखाते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम में इतना दम है। अगर तुम अपनी माँ की औलाद हो, तुम एक्चुअली में औलाद भी किसी माँ से नहीं हो, तुम किसी वेश्या से, किसी प्रोस्टिट्यूट से हो, जो पता नहीं किसकी औलाद है, किसका गंध है जिससे आप पैदा हो गए, और वही गंदगी आपके खून, आपके दिमाग, आपकी सोच के अंदर भरी हुई है। बस इसलिए सामने से तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट हो, हिजड़े हो, तो पीठ पीछे वार करते हो और फिर दुबक जाते हो। अगर असली हो, असली मर्द हो, असली अपने आप को जिहादी टेररिस्ट बोलते हो, सामने आओ और लड़ो। फिर देखो, जो मर्दों वाली लड़ाई होती है वो लड़ाई लड़ो। अगर तुम असली मां की औलाद हो, असली बाप की औलाद हो, वरना तो ये फिर नपुंसकता के काम तुम कर ही रहे हो। 56 हूरों, अरे तुमसे एक औरत नहीं संभाली जाती, तुम 56 हूर और 86 हूरें जितनी भी होती हैं वो तुम कहां से पाओगे यार? तुम्हारी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो। हिजड़ो, तुम ये समझते हो कि किसी मासूम को गोली मारकर, जान लेकर तुम हीरो बन जाते हो ना। तुम हीरो नहीं, तुम फिर भी हिजड़े ही कहलाते हो, नपुंसक कहलाते हो, और नपुंसक कहलाते हो। वो अमर हो जाते हैं। तुमने ये भी कांड करके देखा ना 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर। ठीक है, वो शहीद हैं, उनको पूरा देश नमन कर रहा है, 140 करोड़ लोग उनको नमन करते हैं, और तुमको कोई थूक भी नहीं रहा, मूत भी नहीं रहा तुम पर।
तुम्हारा जो हाल अभी कल हिंदुस्तानी सेनाओं ने तुम्हारे घर में घुसकर मार के तुम्हारे चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए और तुम्हारे आका कहने लगे कि इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती, मौत की भीख मांगने लगे। तुम साले वो नपुंसक हो, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी पीढ़ियां ऐसी ही नपुंसक पैदा होंगी। डीएनए जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, सुना होगा ना। वैसे तो तुम अनपढ़ कौम हो, तुम्हारे में जाहिल हो तुम, अक्ल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। पर एक डीएनए नाम की चीज होती है। सो वो जब डीएनए ये रन करता है ब्लड के अंदर, तो तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी औलादें पैदा होंगी। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा हिजड़ों का ही खानदान चलता रहे, नपुंसकों का खानदान चलता रहे, इंपोर्टेंट लोगों का खानदान चलता रहे, तो ठीक है, करते रहो। वैसे तो तुमको मटिया मेट करने के लिए हमारी फौजें काम शुरू कर दिया है, तुमको बिल्कुल साफ कर देंगे। पर जो कोई इक्का दुक्का बिल में घुस जाते हो ना तुम लोग, साले तुम सांप जैसे होते हो, चूहे जैसे बिलों में घुस जाते हो, वार करते हो बिलों में घुस जाते हो, तो जो कोई बच गया और उसका खानदान आगे चला, तो वो सारे हिजड़े और इंपोर्टेंट ही पैदा होंगे। तो यही मैं बात करना चाहता था तुम लोगों से। तुम अगर ये देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कुछ इंसान बन जाओ, कुछ अच्छी हरकत करो, जिंदगी के अंदर अच्छे काम करो, इंसानियत के लिए काम करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह का, भगवान का, उनका नाम लो। अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करो, वरना लोग तुम्हें ऐसे ही उड़ाएंगे, मारेंगे, गालियां देंगे, थूकेंगे भी नहीं, और तुम हमेशा टेररिस्ट नहीं, इंपोर्टेंट, नपुंसक और हिजड़े कहलाओगे। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का विषय टेररिज्म के ऊपर, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज अपने विचार इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जरूर लिखिएगा, ईमेल कीजिएगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने देखा है कि लोग देखते तो हैं वीडियो को, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर 1000 लोग देखते हैं तो जस्ट एक आदमी सब्सक्राइब करता है या 2 आदमी सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं, और विषय जिन पर आप बात करना चाहें, जिन विषयों को बातचीत नहीं की जाती, सो उन पे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगला जो विषय टॉपिक है हमारे प्रोग्राम का नेकेड ट्रुथ का, वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग, क्योंकि बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और इसकी वजह से बहुत मौतें होती हैं, नुकसान होता है। तो हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।